बच्चों, क्या हाल चाल? सारे बच्चे ठीक हैं? तो आज मैं 12वीं वाले बच्चों के लिए और बीए वाले बच्चों के लिए स्वतंत्रता का टॉपिक डिस्कस करूंगा। ये बच्चे जो 12वीं में हैं उनके लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है जो बीए में, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखना, शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब देखो, स्वतंत्रता का अर्थ बता रहा हूँ मैं। स्वतंत्रता के दो अर्थ बताए। स्वतंत्रता शब्द का जो मतलब है ना, वो लिबर्टी से बना हुआ शब्द है। किससे बना हुआ है? लिबर्टी। लिबर्टी एक लैटिन भाषा का शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। मतलब कोई बंधन ना हो आपके कार्य पर, और यानी कि किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई बंधन ना हो और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो, इसको हम लिबर्टी कहते हैं। लेकिन ये लिबर्टी का ना निषेधात्मक, नेगेटिव रूप है, जिसको कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा है ये। जिसका मतलब होता है कोई बंधन ही ना हो हमारे ऊपर, हम जो मर्जी करें। अभी जो मर्जी करे वाली जो स्वतंत्रता है ना, वो नकारात्मक है। तो वैसे स्वतंत्रता का एक सकारात्मक रूप भी है। स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप कहता है कि भाई हमें ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो करने योग्य है, ठीक है ना। हम ऐसे काम नहीं कर सकते जो करने योग्य नहीं है। जैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, शादी कर सकते हैं आयु आने पर, लेकिन हम जो सो होता है एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये हर काम करने की स्वतंत्रता नहीं है हमें। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है केवल ऐसे कार्य करने की आज़ादी जो करने योग्य है, ठीक है ना, जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। केवल उन्हीं कामों को करने का अधिकार, आज़ादी को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। तो योग्य कार्य करने अथवा उसके उपयोग करने की शक्ति को ही स्वतंत्रता कहा गया है, कि हम योग्य कार्य कर सके जो करने योग्य है, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता की कई परिभाषा दी गई हैं। जैसे लास्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा अलग दी है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ राज्य की ओर से ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति आदर्श नागरिक जीवन व्यतीत करने योग्य बन सके तथा अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जाए समाज के अंदर सरकार की तरफ से, जिसमें हर व्यक्ति जो होता है अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, ठीक है। अच्छा, मैकेंजी क्या कहते हैं? मैकेंजी कहते हैं स्वतंत्रता सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं है, अपितु तर्क रहित बंधनों के स्थान पर तर्क संगत प्रतिबंधों की स्थापना है। मतलब अनुचित प्रतिबंधों को हटाकर उचित प्रतिबंध लगाना ही स्वतंत्रता है। मतलब हमारे व्यवहार पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए जो हमारे विकास के लिए फायदेमंद हो। बेमतलब के बेमानी प्रतिबंध अगर हम पे लगाए जाते हैं जो हमारे विकास में बाधक हैं, तो फिर हमारी स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता मतलब अनुचित प्रतिबंधों का अभाव और उचित प्रतिबंधों का होना, ठीक है। तो उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम अपने लिए निर्धारित करते हैं, वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता उन सब कार्यों को करने का अधिकार है जिनकी स्वीकृति कानून देता है। उन सारे कामों को करने की आज़ादी जिसकी स्वीकृति कानून देता है, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता, ठीक है ना। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा वस्तुओं को भोग करने की शक्ति है जिनका उपयोग करने योग्य है और जो कार्य करने योग्य है। तो वे मेन बात यह है कि उन सब कार्यों को करने की शक्ति या आज़ादी जो करने योग्य है, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता का नाम नहीं है कि हम जो मर्जी करें। स्वेच्छाचारिता कहते हैं इसको, कि जो मर्जी करूं मैं, तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो नकारात्मक रूप है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का मतलब होता है ऐसे सारे काम करना जो यानी कि जो सा करने योग्य हैं और हमारे आज़ादी पर, हमारे कार्यों पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए, तभी हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो स्वतंत्रता का महत्व बहुत ज़्यादा है। स्वतंत्रता सभ्य जीवन का आधार है। सभ्यता विकास का, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता व्यक्तिगत विकास का भी आधार है, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता यानी कि जो उसके काफी सारे रूप होते हैं। एक प्राकृतिक स्वतंत्रता है और एक नागरिक स्वतंत्रता है, एक राजनीतिक स्वतंत्रता है, एक आर्थिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना। काफी सारे रूप होते हैं स्वतंत्रता के। तो देखो, सबसे पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, किंतु वह स्वतंत्र बंधनों से झगड़ा भी हुआ है।
इस प्रकार प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। दूसरा अर्थ है कि मनुष्य को वही स्वतंत्रता प्राप्त हो जो उसे प्राकृतिक व्यवस्था में प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारा प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि भगवान ने सबको क्या बनाया है, एक जैसा बनाया है। सबको क्या बनाया है, एक जैसा बनाया है। तो इस तरह से प्राकृतिक स्वतंत्रता जो उनसे होती है ना, इस तरह की स्वतंत्रता है जो हमें प्रकृति से मिली है। जैसे हम जीवन जीने का अधिकार है हमें, तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंदर आता है। और यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम सब यानी कि ऐसे सारे कार्य करने योग्य बनाए गए हैं भगवान द्वारा, जो इस दुनिया में करने योग्य हैं। और यानी कि इसको प्राकृतिक स्वतंत्रता का नाम दिया गया है। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि नगर में रहते हुए जो हमें अधिकार मिलते हैं और जो जो काम करने की आज़ादी मिलती है, वो नागरिक स्वतंत्रता के अंदर आ जाती है। तो देखो, व्यक्ति समाज और राज्य का हिस्सा है। तो व्यक्ति समाज और नागरिकता में यानी कि समाज का हिस्सा होने के नाते उसको नागरिक स्वतंत्रता मिलती है। नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों, विशेषाधिकारों को कहते हैं जिन्हें सृष्टि राज्य अपने नागरिकों के लिए करता है। जैसे राज्य अपने नागरिकों के लिए ना कुछ नागरिक सुविधाएं, कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वोट डालने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। तो हमारे देखो संविधान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सभा सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर। अच्छा, देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। देश में यानी कि कहीं पर भी यानी कि बस जाने की स्वतंत्रता है। और यानी कि जो है कोई भी काम रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता है। तो ये कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिसे हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं, जो सरकार द्वारा अर्जित की दी गई है हमें। एक होती है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इस स्वतंत्रता के अनुसार प्रत्येक नागरिक बिना किसी वर्णगत, लिंगगत, वंशगत, जातिगत, धर्मगत भेदभाव के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले सकते हैं। इसको राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं कि हम बिना धर्म जाति के भेदभाव के शासन के कार्यों में भाग ले सकते हैं। तो राज्य के कार्यों में सगरे भाग लेने की शक्ति को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, अपने राजनीतिक दल बना सकते हैं। तो ये सारे जो हमें आज़ादी दी गई है, इसको राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। एक होती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम अपने काम धंधा कर सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं, किसी भी तरह के काम को अपना सकते हैं जो समाज के लिए खतरनाक ना हो, नुकसानदायक ना हो। तो इस तरह से आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार अथवा अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वतंत्रता को हम कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। मेरा अभिप्राय, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिदिन की जीविका उपार्जित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है ना। हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा के अपने परिवार को चलाता है, तो हर व्यक्ति को अपना काम धंधा करने की आज़ादी है। इसको हम आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। और एक होती है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सरकार हमारे धर्म में भेदभाव नहीं करती है और सरकार हमारे धर्म में दखल नहीं देती है। हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने की आज़ादी दे रखी है। इसको हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। तो जैसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है कि हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने किसी भी धर्म का क्या कर सकता है, पालन कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं और सेकुलरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इंडिया सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यहाँ पर धर्म की आज़ादी है और सरकार धर्म के मामले में दखल नहीं देती है। तो इसको धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं कि हर व्यक्ति को राज्य बिना किसी धर्म भेदभाव के, बिना पक्षपात के क्या करने का, यानी कि जो स्वतः अपने धर्म पालन करने की आज़ादी देता है, ठीक है ना। और सबको यानी कि बराबर सुरक्षा प्रदान करता है राज्य। इसको धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। और नैतिक स्वतंत्रता क्या होती है, नैतिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति को अपनी आत्म रक्षा करने का या अपनी अंतरात्मा के अनुसार व्यवहार करने की पूरी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या सोचता है, क्या विश्वास रखता है और अपनी अंतरात्मा के अनुसार वो क्या कर सकता है, सोचने और विचार रखने में स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो विद्वानों ने नैतिक स्वतंत्रता में प्रबल समर्थन किया था। अच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने व्यक्तिगत कार्यों को जैसे मर्जी करें, उनमें किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। हम कैसा भोजन खाते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कौन से धर्म का पालन करते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में कैसे रहते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।
इस पे किसी का दखल नहीं होना चाहिए। तो इस सब कामों को करने की स्वतंत्रता को हम कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एक होती है सामाजिक स्वतंत्रता। तो सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि समाज में सब लोगों को सामाजिक सुविधाएं मिले, इसको सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक क्रियाकलापों में बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हो सकता है, त्यौहार मना सकता है, कहीं आ जा सकता है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि देश आज़ाद है, वो किसी देश का गुलाम नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं। जब अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो वहाँ के नागरिक भी दूसरे देश के क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। तो इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब देश का आज़ाद होना, देश किसी भी दूसरे देश का गुलाम ना हो, इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं। तो आज हमने देखो स्वतंत्रता का टॉपिक डिस्कस किया है। इस टॉपिक को थोड़ा सुनना, बार बार सुनोगे, 2-3 बार देखोगे तो वैसे ही ये टॉपिक याद हो जाएगा आपको। और स्वतंत्रता के 2 पक्ष बताए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक वाले कहते हैं कि बिल्कुल कोई प्रतिबंध ना हो, और सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि हमारी आज़ादी पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है ना। प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता होता है, लेकिन उचित प्रतिबंध होने चाहिए ताकि सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित रह सके, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो जरूर देखना, शेयर करना, लाइक करना।